गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर स्मॉल फाइनेंस बैंक्स। स्मॉल फाइनेंस बैंक्स क्या होते हैं। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी पेमेंट बैंक्स की। अगर मैं पेमेंट बैंक्स की बात करूं या फिर मैं स्मॉल फाइनेंस बैंक्स की बात करूं तो दोनों का पर्पस, एम, ऑब्जेक्टिव सेम ही होता है कि हमें फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करवानी है अनबैंक्ड रीजन में। अनबैंक्ड रीजन यानी कि ऐसे एरियाज जहां पे हमें नॉर्मल बैंकिंग फंक्शनिंग देखने को नहीं मिलती है। टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सर्विसेज टू द अनसर्व्ड एंड अनबैंक्ड रीजन ऑफ द कंट्री। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें पैसों की ज़रूरत होती है, जो अपना छोटा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, जिन्हें थोड़ा सा फंड चाहिए होता है लेकिन मिल नहीं पाता है। तो इसके बीच में जो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स होते हैं वो मदद प्रोवाइड करवाते हैं ऐसे लोगों को। अगर मैं स्मॉल फाइनेंस बैंक्स की बात करूं तो ये एज ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी की तरह रजिस्टर्ड होते हैं अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव की, एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विसेज इन रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज। तो जो ओवरऑल पर्पस है वो वही है कि जो रूरल एरियाज़ के लोग होते हैं, सेमी अर्बन एरियाज़ के जो लोग होते हैं जिन्होंने अपना बिजनेस शुरू करना है, उन्हें फ़ंड प्रोवाइड करवाया जा सके। अब हम बात करते हैं कि ऐसी बेसिक बैंकिंग सर्विसेज क्या प्रोवाइड करवा सकते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक्स। तो सबसे पहले तो ये एक्सेप्ट कर सकते हैं डिपॉजिट को। दूसरा, स्मॉल बिजनेस यूनिट्स को ये फ़ंड प्रोवाइड करवा सकते हैं ताकि वो अपना बिजनेस अच्छे से कर सकें। उसके बाद स्मॉल एंड माइजर फार्मर्स होते हैं, किसानों को पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स उनकी भी मदद करते हैं। माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को भी फंड प्रोवाइड करवाया जाता है। और फाइनेंशियल इंक्लूजन कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो बैंकिंग फैसिलिटी के साथ, बैंकिंग सर्विसेज के साथ जुड़ें। रेगुलेशन की अगर हम बात करें तो जो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स होते हैं वो कैसे रेगुलेट होते हैं, कैसे गवर्न होते हैं। तो सबसे पहला एक्ट हमारे पास आता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। उसके बाद हमारे पास आता है पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007, देन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज रेगुलेशन एक्ट 2005, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन एक्ट 1961 एंड लास्ट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। अब हम बात करते हैं कि स्मॉल फाइनेंस बैंक्स की सर्विसेज प्रोवाइड करवाने के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, कौन इसको शुरू कर सकते हैं। सो एग्जिस्टिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज ये भी अपना स्मॉल फाइनेंस बैंक्स शुरू कर सकते हैं, वॉलंटरी ये कन्वर्ट कर सकते हैं। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस होते हैं, लोकल एरिया बैंक्स होते हैं, वो भी वॉलंटरी अपने आप को कन्वर्ट कर सकते हैं एज ए स्मॉल फाइनेंस बैंक्स। तो ये एलिजिबिलिटी है, ये जो कंपनीज हैं ये शामिल हो सकती हैं एज ए स्मॉल फाइनेंस बैंक्स। तो आज हमने स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के बारे में जाना, पिछले लेक्चर में हमने पेमेंट बैंक्स की बात की थी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।